राम राम। आज हम बात करेंगे कि हम इतना दुखी क्यों रहना सीख जाते हैं। क्या आपकी खुशी भी समाज तय करता है? हम ना सोसाइटी में रहते हैं। सोशल इसलिए रहते हैं कि इससे सुरक्षा का आभास बना रहता है। एक दूसरे के काम आया जा सकता है। सुख और दुख बांटने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए होता है। बर्थडे हो या घर में बच्चा हुआ हो या कोई अनहोनी घटना जैसे कि मृत्यु, और कुछ नहीं तो कोई ना कोई बात करने के लिए भी चाहिए होता है। कुछ नहीं तो कोई लड़ने के लिए भी चाहिए होता है। हाँ, ये भी सच है। मगर जैसे जैसे दुनिया हमारे सामने खुल के आती है तो लगता है कि सबको अपने फायदे मतलब की पड़ी है। हर आदमी बेईमान लगने लगता है। फिर किधर जाएं? रखनी भी इन्हीं से है। सुकून भी नहीं है, दुनिया से डर भी है मन में, और दुनिया से ही निभानी भी है। एक बात और भी लगने लगती है कि बॉस हो या बीवी या कोई और, सब चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ही चलें। मगर मुझे आपसे और भी गहरे विषय पर बात करनी है। समाज मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें कैसे एक फ्रेम में बांध के कैद करके रख देता है। जैसे घर में कोई काम हुआ और 4 लोग ही आए और दूसरे के घर में 20 लोग आए। अब आप भी 4 की संख्या 20 या उससे ज्यादा करने में लग जाएं। बात कुछ गलत या सही की नहीं है। धीरे धीरे बिना कुछ कहे समाज आपकी हंसी खुशी भी कंट्रोल करने लगता है। जैसे किसी की नौकरी गई तो उसको बिल्कुल हताश, निराश, डरा हुआ, यानी कि डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड फियरफुल होना ही चाहिए। ये सब तय नॉर्म्स है। कई बार इन तय नॉर्म्स को हम इतना फॉलो करने लग जाते हैं कि नई जॉब अगर मिल भी गई मगर तब भी पुराना दुख अभी तक अंदर से गया नहीं है। जैसे कोई पैसे का नुकसान हुआ है तो उदास होना ही है, फिर और सोचना है और चिंता करनी है और दुखी होना है। क्या पता ये नुकसान आपके जीवन में कोई और समझ लेकर आए, कोई और रास्ते दिखा दे। आपकी शादी, व्यवहार, कपड़े सब समाज के द्वारा ही तय होता है। हमें पता भर नहीं होता। समाज धीरे धीरे इतना डर आप में पैदा कर देता है कि जीवन है तो फिर निराशा, हताशा, दुख ही तो मेन फीलिंग्स है, ऐसा आप भी मानने लगते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो भी जाती है तो आप उसे और हाइलाइटेड, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके हम लोग रख लेते हैं। अगर आप कंपटीशन में नहीं भी उतरना चाहो तो फिर लोगों की नज़रों में पिछड़े हुए लगोगे। हम सब मिलकर एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, सही कहूं तो एक दूसरे का गला घोट रहे हैं और इसे ठीक भी मान रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी इसी का पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई विद्रोह कर देंगे और ये सब आप नहीं मानेंगे। ये आपकी एक दिन की या सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, सदियों की गाइडलाइंस है। आपके मन में और जीन्स में उतर आई है। रात को अकेले पड़े हुए भी दुख को आप भीतर ज्यादा स्थान देंगे बजाय कि खुशी के, क्योंकि खुशी एक झूठ मिथ लगने लगता है और दुख, निराशा, कंपटीशन, हताशा और कमजोरी ये सब सच लगने लगता है। ये सिर्फ आपका पैदा किया हुआ नहीं है। समाज में जो सफल हो गए हैं, समाज में सफलता, सक्सेस की डेफिनेशन की ये है कि पैसा, पावर, नाम जिनका हो गया है वो भी बड़े तभी हो पाएंगे जब कोई उनसे छोटा लगे। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो जब तक आपको छोटा या बेवकूफ साबित ना कर दे उनको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। आपके अपयश में उनका यश है, यानी कि आपकी डिसरिस्पेक्ट में उनका रिस्पेक्ट है। इसलिए जब बड़े को कोई छोटा कमजोर मिल जाता है तो झट से उसे डांट देता है या उसे बेइज्जत कर देता है। साधन भी सारे उन्हीं के पक्ष में है, लोग भी उनके फेवर में ही रहेंगे। कोई भी सुखी आपको मानेगा नहीं जब तक पैसा, पावर या नाम आप न कमा लें।
और कोई भी नहीं मानेगा तो आप खुद कैसे मान लेंगे? आप भी खुद को सुखी नहीं मान सकते, फिर तो दुखी मान लेना ही सूटेबल लगता है। चेहरे के भाव भी मन की आज्ञा के अनुसार मरा हुआ सा चेहरा बना लेते हैं। सालों साल समाज द्वारा बनाया गया ये चेहरा मन भाव साथ लिए आप चलते रहते हो, जो आपको लगता है कि आपका है। मदद करने कौन आएगा? इस साइकिल चक्र को ब्रेक आप ही को करना है। सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से भी नहीं, मन को शरीर को रिट्यून करना होगा। वापस बचपन सा लचीलापन, थोड़ी लापरवाही और बेफिक्री लानी पड़ेगी। अभ्यास प्रैक्टिस करनी रहेगी। अपनी ही श्वास में एक ठहराव, शांति, सुकून ढूंढने लगेंगे तो होप भी मिलेगी और होप देने वाला भी। आज के लिए इतना ही। राम राम। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।